अपने सभी देशवासियों को, अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो विज़न है, जो उनकी सोच है कि जब तक हम लोग शताब्दी की तरफ हम लोग जब पहुँचे तो एक विकसित हम लोगों का देश बने, विकसित भारत बने, और उसके लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं एनडीए सरकार पूरा कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, और किस अभी देखिए अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन जी उनका ऑटोग्राफ लिया, उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भी बयानबाजी कर लें, कोई भी कुछ कह लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से घमंडिया गठबंधन सामने आ रहा है। आप इनसे जाके ये पूछे कि भाई आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, पीएम कैंडिडेट कौन है। आप बाराती लेके तो निकल गए, बारात में सब असेंबल हो गए, पर आपका दूल्हा कौन है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और खुद झंडोत्तोलन किया है आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने। इस वक्त हमारे साथ प्रिंस राज खुद मौजूद है। सबसे पहले आपका दर्श न्यूज में चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम अपने सभी देशवासियों को, अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जी, स्वतंत्रता दिवस के 77 साल पूरे हो गए हैं जब आज़ादी मिली थी, क्या कुछ कहें? देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से अमृत वर्ष पूरा किया और हम लोग अमृत काल की ओर हम लोग बढ़े हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो विज़न है, जो उनकी सोच है कि जब तक हम लोग शताब्दी की तरफ हम लोग जब पहुँचे तो एक विकसित हम लोगों का देश बने, विकसित भारत बने, और उसके लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं एनडीए सरकार पूरा कर रही है। और हमें लगता है कि अगले 5 साल में हम लोग दुनिया के तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था हम लोग बनेंगे। जी। राजनीतिक बात भी करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री आखिरी बार लाल किले से तिरंगा फहरा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो विरोधी हैं वो और क्या बात बोलेंगे, लेकिन उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी देश की जनता का विश्वास प्राप्त है, और ये विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता। जिस तरीके से आज हमारा देश इतने महामारी के बाद और इतने उथल पुथल के बाद भी एक मजबूती के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का की डंका जो कहते हैं वो मानती है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, और किस अभी देखिए अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन जी उनका ऑटोग्राफ लिया, उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हमारे उन्होंने उनको बॉस कह के संबोधन किया, या न्यू गिनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पाँव छू के उन्होंने, देखिए पाँव छूना ये उनकी परंपरा में तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति को जिस तरीके से पूरे देश ने माना है और एकदम प्रसिद्धि जिस तरीके से पाई है, ये दर्शाता है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्या छवि है, और जो विश्वास हमारे देश के जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो दिखाया है वो अटूट है। और 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भी बयानबाजी कर लें, कोई भी कुछ कह लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक भारी बहुमत से बनेंगे। अच्छा, जब राजनीति की बात हो ही रही है प्रिंस जी, तो बात कर लेते हैं हाजीपुर सीट को भी लेकर। कुछ दिनों पहले चाचा ने भी कहा है कि हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। उधर चिराग पासवान एक बार फिर से कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट हमारी ही होगी। अरे ये छोड़िए, ये सब क्या फालतू बातें हैं। इस सब बातों से भी बहुत कई अन्य मुद्दे हैं। जिस तरीके से घमंडिया गठबंधन सामने आ रहा है, आप इनसे जाके ये पूछे कि भाई आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, पीएम कैंडिडेट कौन है। आप बाराती लेके तो निकल गए, बारात में सब असेंबल हो गए, पर आपका दूल्हा कौन है। सेना को लेके चल रहे हैं, सेनापति आपका कौन है, किसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे, ये सवाल करिए आप। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी सदन में देखने को मिला। देखिए, अविश्वास जो है, ये घमंडिया गठबंधन को विश्वास अपने गठबंधन पे नहीं है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, ये देखने के लिए कि भाई जो लोग हमारे साथ हैं, जो कहते हैं वो हमारे साथ हैं कि नहीं है, उसलिए लेके आए। ये तो ऐसे भी खारिज होना था, ये तो जग जाहिर था, ये खारिज होना था, ये उनको भी पता था, लेकिन
उनको अपने गठबंधन साथियों पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो प्रस्ताव लेके आए। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी 2018 में कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा। उनके कहे कहे वो लेके आए। चलिए, कम से कम एक बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मान ली। तो इस तरीके से कुछ नहीं है। अविश्वास इन लोगों को खुद अपने अंदर है। जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, वो अटूट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्श न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद प्रिंस राज, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। आज स्वतंत्रता दिवस है और उसकी भी शुभकामनाएं प्रिंस राज दे रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।